समय बीत जाने के बाद पछतावे का क्या लाभ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था, तब धृतराष्ट्र को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। लेकिन क्या तब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस अध्याय की जहां द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को एक अभिमंत्रित कवच दिया, जिससे वह अर्जुन के बाणों के लिए अभेद्य हो गया था। क्या अर्जुन अपनी मेहनत और गांडीव के दम पर इस कवच को भेद पाएगा? और क्यों संजय ने धृतराष्ट्र को उनके ही कर्मों का आईना दिखाया? चलिए चलते हैं सीधे युद्ध के उस रोमांचक मोड़ पर। उधर हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से जब अर्जुन की विजयों का हाल सुना तो व्याकुल होकर कहने लगे, संजय, जिस समय संधि की बातचीत करने श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए हुए थे, उसी समय मैंने दुर्योधन को सचेत किया था और कहा था कि संधि करने का यह अच्छा समय है, इसे हाथ से न जाने दो, अपने भाइयों से मेल कर लो। श्री कृष्ण हमारी ही भलाई के लिए आए हैं, उनकी बातों को ठुकराना ठीक नहीं। कितना समझाया था उसे, पर दुर्योधन ने मेरी एक न सुनी। दुशासन और कर्ण की ही बात उसे ठीक जची। काल का उकसाया हुआ वह विनाश गर्त में गिरा हुआ है। मैंने अकेले तो क्या, द्रोण, भीष्म, कृप सभी ने उसे समझाया कि युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है, किंतु उस मूर्ख ने किसी की भी बात न सुनी। लोभ से उसकी बुद्धि फिर चुकी थी, मन कुविचारों से भर गया था, क्रोध का ही उसके मन पर राज था। ऐसा ना होता तो युद्ध की बला मोल ही क्यों लेता। यह कह धृतराष्ट्र ने ठंडी सांस ली। यह सुन संजय बोला, राजन, अब पछताने से क्या होता है। आपका शोक करना वैसा ही है जैसे पानी सूख जाने पर बांध लगाना। चाहिए तो यह था कि कुंती पुत्रों को जुए का निमंत्रण ही न देते। आपने तब क्यों नहीं रोका? यदि युधिष्ठिर को पासा खेलने से रोकते तो आज यह दुख क्यों कर होता। पिता के नाते आपका कर्तव्य था कि पुत्र को दबा कर रखते। यदि आपने ऐसा किया होता तो इस दारुण दुख से बच गए होते। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ होते हुए भी आपने अपने विवेक से काम नहीं लिया, बल्कि कर्ण और शकुनी की मूर्खता भरी सलाह मान ली। इस कारण आप श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, द्रोणादि की आंखों में गिर चुके हैं। अब आपके प्रति उनकी वह श्रद्धा नहीं रही जो पहले थी। श्री कृष्ण ने आपके बारे में यह बात जान ली कि धार्मिकता आपकी बातों तक ही सीमित है। आपके मन में तो लोभ का निवास है। अतः राजन, अब अपने पुत्रों की निंदा न कीजिए, इसमें दोषी तो आप ही हैं। अब तो आपके पुत्र क्षत्रियोचित धर्म के अनुसार भरसक अपनी चेष्टा कर रहे हैं। अब तो आपके पुत्र क्षत्रियोचित धर्म के अनुसार भरसक अपनी चेष्टा कर ही रहे हैं। जान की परवाह न करके वे लड़ रहे हैं। जिस युद्ध का संचालन अर्जुन, श्री कृष्ण, सात्विकी, भीम आदि महारथी कर रहे हों, उसमें आपके लड़कों की एक नहीं चल सकती है। उन वीरों के आगे वे टिक नहीं सकते, पर फिर भी जितना उनसे बन पड़ता है उतना प्रयत्न तो आपके पुत्र कर ही रहे हैं। अब उनकी निंदा करना उचित नहीं है। शोक से व्याकुल धृतराष्ट्र भारी आवाज में बोले, भैया संजय, मैं भी मानता हूँ कि तुमने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। होनी को भला कौन टाल सकता है। तो फिर बताओ आगे क्या हुआ। चाहे वह मंगल समाचार हो चाहे अमंगल, जो कुछ हुआ उसका सही सही हाल बताते ही जाओ। और संजय सुनाने लगा। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते देख दुर्योधन बहुत चिंतित और दुखी हुआ। तुरंत ही वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और बोला, आचार्य, अर्जुन तो हमारे इस सेना व्यूह को तोड़कर अंदर दाखिल हो गया है। हमारी इस हार से जयद्रथ की रक्षा पर तैनात सैनिक लोग विचलित हो उठेंगे। सबको आशा थी कि आचार्य द्रोण से निपटे बिना अर्जुन आगे नहीं जाएगा, पर वह तो झूठी निकली। आपके देखते देखते आपके सामने से अर्जुन अपना रथ आगे बढ़ा ले गया। मालूम होता है कि आप पांडवों का भला करने का मौका देखते ही रहते हैं। यह देखकर तो मेरा मन बहुत अधीर हो उठता है।
आप ही बताइए कि मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है? कौन सा ऐसा अपराध हुआ मुझसे जो इस तरह आप मेरा आहित कर रहे हैं? यदि पहले ही आपका इरादा मुझे मालूम हो जाता तो जयद्रथ को कभी यहाँ ठहरने का आग्रह नहीं करता। उसने तो मुझसे कहा था कि वह अपने देश वापस जाना चाहता है, परंतु मैंने ही उसे नहीं जाने दिया। मुझसे यह बड़ी भूल हो गई। यदि अर्जुन जयद्रथ पर आक्रमण कर देता है तो फिर जयद्रथ के प्राण बचने नहीं पाएंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दुर्योधन को इस प्रकार विलाप करता देख द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, यद्यपि इस समय तुमने बहुत सी अनुचित बातें कही हैं, फिर भी मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं है। तुम्हें मैं अपने पुत्र के समान मानता हूँ। जैसे अश्वत्थामा वैसे तुम। यदि कवच लो, यह कवच, इसे पहन लो और जाकर अर्जुन का डटकर मुकाबला करो। मुझे यह कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें निरुत्साहित नहीं करना चाहता। मुझे यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि देखो बाणों की बौछारें हो रही हैं और पांडवों की सेना तेजी से हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। अर्जुन दूसरी ओर गया है, उधर युधिष्ठिर अकेला है। उसी को जीवित पकड़ने के लिए हमने यह प्रबंध किया है। मैं सोचता हूँ कि उसे पकड़कर तुम्हारे हाथों सौंप दूं तो मेरा एक काम पूरा हो। इस काम को छोड़कर मैं अर्जुन का पीछा करने नहीं जा सकता। यदि मैं व्यूह का द्वार छोड़कर अर्जुन की खोज में जाऊंगा तो भारी अनर्थ हो जाएगा। मैंने यह कवच तुमको दिया है, इसको पहनकर चले जाओ। भय न करो, तुम बड़े शूर हो और साथ ही रणकुशल भी। इस कवच पर किसी भी हथियार का वार होने पर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। किसी हथियार का इस पर प्रभाव नहीं होगा। यह मेरा अभिमंत्रित कवच है। इससे तुम्हारे शरीर की रक्षा होगी। जैसे देवराज इंद्र ब्रह्मा से कवच प्राप्त कर युद्ध क्षेत्र में गए थे, वैसे ही मेरे हाथों कवच पहनकर तुम भी युद्ध के लिए प्रस्थान करो। तुम्हारा कल्याण हो। आचार्य के ये वचन सुनकर उनके हाथों दैवी कवच प्राप्त कर दुर्योधन की हिम्मत बंधी। आचार्य के कहे अनुसार एक बड़ी सेना को लेकर वह अर्जुन के मुकाबले को चला। इधर कौरव सेना अर्जुन के पीछे तेजी से उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने के बाद श्री कृष्ण ने देखा कि घोड़े थके हुए हैं। उन्होंने रथ खड़ा किया कि घोड़े जरा सुस्ता लें। इतने में बिंद और अनुबिंद नाम के वीरों ने अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने उनका मुकाबला किया और उनकी सेना तितर बितर करके दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने रथ से घोड़े खोल दिए। थोड़ी देर बाद थकान मिटाने के बाद रथ जोड़कर फिर जयद्रथ की ओर तेजी से चल दिए। दूरी पर दुर्योधन को आता देख श्री कृष्ण ने अर्जुन को सचेत करते हुए कहा, धनंजय, देखो पीछे दुर्योधन आ रहा है। चिरकाल से मन में क्रोध की जो आग दबा रखी है, आज उसे प्रकट करो। इस अनर्थ को जड़ से जलाकर भस्म कर दो। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। आज यह तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बाणों का लक्ष्य बनने को आ रहा है। स्मरण रहे, यह महारथी है। दूर से ही आक्रमण करने की सामर्थ्य रखता है। अस्त्र विद्या का कुशल जानकार है। जोश के साथ युद्ध करने वाला है। उसका शरीर गठीला और बली भी है। यह कहकर श्री कृष्ण ने रथ घुमा दिया और अर्जुन ने एकाएक दुर्योधन पर हमला कर दिया। इस अचानक आक्रमण से दुर्योधन जरा भी न घबराया। वह बोला, अर्जुन, सुना तो बहुत है कि तुमने बड़े वीरोचित कार्य किए हैं, किंतु तुम्हारी वीरता का सही परिचय तो अभी तक हमें मिला नहीं है। जरा देखें कि तुम में कौन सा ऐसा पराक्रम है जिसकी इतनी प्रशंसा सुनने में आ रही है। और दोनों में घोर संग्राम छिड़ गया। पार्थ, यह कैसे अचरज की बात है? क्या वजह है कि तुम्हारे चलाए बाण आज दुर्योधन को जरा भी चोट नहीं पहुंचा रहे हैं? गांडीव धनुष से बाण निकले और शत्रु पर प्रभाव न हो, यह तो कभी नहीं देखा था। आज ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इस बात की जरा भी आशा न थी। अर्जुन, तुम्हारी पकड़ में ढील तो नहीं रहती? भुजाओं का बल तो कम नहीं हो गया? गांडीव की तनावट स्वाभाविक है। फिर क्या बात है जो तुम्हारे बाण दुर्योधन पर असर नहीं करते? श्री कृष्ण आतुर होकर बोले। अर्जुन ने कहा, सखे कृष्ण,
मेरा ख्याल है कि इसने आचार्य द्रोण से अभिमंत्रित कवच पा लिया है और उसी को यह पहने हुए है। आचार्य ने इस कवच का भेद मुझे भी बताया था। उन्होंने जरूर ही वह कवच इसके शरीर पर पहनाया होगा। स्वयं दुर्योधन इसे नहीं पहन सकता। दूसरों के द्वारा पहनाए हुए कवच को दुर्योधन ठीक उसी तरह ओढ़े खड़ा है जैसे बोझा लादा हुआ बैल। आप अभी मेरी कुशलता की वानगी देखिए। यह कहते कहते अर्जुन ने ऐसी तेजी से बाण चलाए कि पलक मारते दुर्योधन के घोड़े और सारथी मारे गए और रथ चूर चूर हो गया। थोड़ी देर में अर्जुन ने दुर्योधन का धनुष काट डाला और चमड़े के दस्ताने फाड़ दिए। दुर्योधन के शरीर का वह भाग जो कवच से ढका नहीं था, दुर्योधन के बाणों को अर्जुन के बाणों ने काट डाला और अर्जुन ने बाणों से उसे बुरी तरह भेद दिया। इस प्रकार अर्जुन ने दुर्योधन को बेहद परेशान किया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के हाथ, पांव, नाखून, उंगलियां तक बिध गए और अंत में दुर्योधन को हार माननी ही पड़ी। दुर्योधन समरभूमि में पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। यह देख श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और बड़े जोर से विजयनाद किया। दुर्योधन समरभूमि में पीठ दिखाकर भाग रहा था, लेकिन जयद्रथ की रक्षा पर नियुक्त वीरों ने जब यह सुना तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरिश्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन के मुकाबले आ गए। इस पूरी घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि अधर्म और लोभ का अंत निश्चित है। धृतराष्ट्र का पश्चाताप पानी सूख जाने के बाद बांध बनाने जैसा था। दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य का दिया हुआ सुरक्षा कवच था, लेकिन अर्जुन का संकल्प और कौशल उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। अंततः मेहनती और ईमानदारी के सामने कोई भी अभिमंत्रित सुरक्षा टिक नहीं सकती। दुर्योधन का हार मानकर भागना यह साबित करता है कि जीत हमेशा सच्चाई और कर्म की ही होती है।